सेनापति जी, हम लोग रणस्थल पे आ गए हैं जहाँ पे तलवारबाजी की प्रतियोगिता होनी है और आपने अपनी सेना में अलग कर दिया है। ये बहुत खुशी की बात है। इंतजार कीजिए हमारी दोनों बेटियों के आने का। बेटी मीरा और बेटी बीरा, इसी रणस्थल में तलवारबाजी की प्रतियोगिता होनी है और तलवारबाजी में जो भी जीतेगी उसे यहीं पर बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो तुम लोग तैयारी कीजिए तलवारबाजी की प्रतियोगिता में शामिल होने का। क्या कहना चाहती हूँ? बेटी मीरा, हर माँ बाप का आशीर्वाद उनके बच्चों के लिए हमेशा होता है। इस रणभूमि में तलवारबाजी की प्रतियोगिता में जीत हासिल करने का आशीर्वाद चाहती हो तो हमारा आशीर्वाद है कि इस रणभूमि में तलवारबाजी में तुम्हारी विजय हो। बेटी मीरा, हमारे लिए जैसे बीरा वैसे बेटी मीरा तुम हो। हमारा आशीर्वाद है कि इस रणभूमि में तुम्हारी विजय हो। बेटी मीरा, अपने पिता के साथ साथ महामंत्री और सेनापति का आशीर्वाद तुम्हें मिल गया है। यहाँ तक कि तुम्हें तुम्हारी बड़ी बहन बीरा का भी आशीर्वाद मिल गया है। तो आप तलवारबाजी की प्रतियोगिता चालू कीजिए ताकि हम इनाम घोषित कर सकें। सेनापति जी, आपने आशीर्वाद दिया हमारी बेटियों को, तो आपको जो भी कहना है हमारी बेटियों को सौ से कह सकते हो। हम ये चाहते हैं कि तुम दोनों एक ही माँ बाप की औलाद हो, दोनों सगी बहन और छोटी बड़ी हो। दोनों के अंदर तलवारबाजी की प्रतियोगिता होगी और प्रतियोगिता होने से पहले ये ख्याल रखना कि जो क्षत्रियों के खानदान में पुरानी परंपराएं हैं, उन्हीं परंपराओं के मुताबिक तुम दोनों अपनी एक शिक्षा की कला प्रदर्शन का प्रयोग कीजिए। हाँ, बदले की भावना से ही बल्कि अपनी अपनी कला प्रदर्शन हुनर के हिसाब से तलवारबाजी कीजिए और स्थल में
सेनापति जी, महाराज तलवारबाजी की प्रतियोगिता समाप्त हुई। अब समय ही रहा। और आगे को भाषण दिया। बेटी मीरा, तुमने उस समय रात दरबार में पूछा था कि जीतने वालों के नाम क्या दिया जाएगा। तो समय आ गया ही नाम घोषित करने का। तो सुनिए, रणभूमि में जीतने वाले का इनाम क्या है। तंदरी चिंता हटा दी और देखते देखते ना अधाता और पीरता पर तुम्हारे मुझे याद है। पीरता पर तुम्हारी मुझे याद है। तख्त वारिस तुम्हें जब बनाता हूँ मैं। वाले का इनाम कि हमारे न रहने के बाद इस सुंदर घर तक तो ताज की वाली बेटी मीरा तुम होगी। यह है रणभूमि का जीतने वाले का इनाम। भगवान ने हमें दो बेटियां दिया है, मीरा और मीरा। हम इसी चिंता में व्याप्त है कि हमारे न रहने के बाद इस सुंदर गहरी आदत की तख्त वाइस कौन होगी। रात दरबार में मुझसे किसी ने कहा कि आपकी दोनों बेटियां तलवारबाजी में निपुण है, आप तलवारबाजी की प्रतियोगिता रख दीजिए। उस तलवारबाजी में जो भी बेटी जीतेगी उसे यहाँ का तख्त वाइस घोषित कर देगा। बेटी ये हम आज बहुत खुश है तुम्हारी बात सुनकर के, क्योंकि तुम्हारे दिल में तुम्हारी बहन के लिए इतना प्यार है। तुम चाहती हो कि हमारे न रहने के बाद इस तक तो ताज का वाइस हम मीरा को बना दें। लेकिन बेटी यह नियम है कि क्षत्रियों का नियम है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर पतन न जाए। हमने कहा था कि इनाम जीतने वाले को दिया जाएगा, तो इनाम जीतने वाले का है। हमारे न रहने के बाद यहाँ की तक तो ताज की वाइस बेटी मीरा तुम होगी, बेटी मीरा तुम होगी, तुम होगी, सिर्फ तुम होगी। अपने वचन के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। अपने पिता को बेटी जो वचन बद्ध हो गए हैं, जो महाराज का हुआ है।
सेनापति जी, अब आप अपनी सीमा सरहद पे जाइए अपनी सेना के पास। अगर हमें आपकी दरकार हुई सीमा सरहद में सिपाहियों को भेजकर आपको सीमा सरहद से ना दरबार हम खुद बुला लेंगे। और महामंत्री जयदेव सिंह, अब आप हमारी शाहजहां दरबार चलिए और मेरी मीरा और बीरा तुम लोग हमारे साथ चलकर राजमहल आइए। अरे जिस वीरा का नाम सुन के अच्छे सुनना आ जाते थे, किसी योद्धा की औकात नहीं थी जो राजकुमारी वीरा का सामना कर सके। अरे जिस छोटी बहन को अरे जिसे मैंने निपुण किया आज दूसरी हाथों से तुमने क्या फैसला सुनाया, लेकिन तुम्हारे ये फैसला मुझे हर जगह अपनी छोटी बहन को इस रणभूमि में विजयी होने का शुरुआत कभी न देखी। और यही कारण है कि जो उसका शुरुआती समाप्त हो गई। और तुमने क्या कहा मेरी छोटी बहन मीरा, कहा मेरी छोटी बहन मीरा और मैं बड़ी बड़ी बहन होकर मुझे करना पड़े। अरे मेरे हाथों परसों क्या छूट गई, आप इतना बड़ा फैसला कर दिया। लेकिन कहते नहीं कि जो काम ताकत से न बने उसे दिमाग से करना चाहिए। आज के बाद मैं भी क्या करती हूँ कि जिन हाथों में मेरी तस्वीर छूट गई उन हाथों में तस्वीर कभी नहीं होगी। अब आज के बाद अपनी तस्वीर और अपनी किस्मत से मैं खुद मेरे दिल में सिर्फ एक ही सोच है कि मेरी पत्नी अपनी मुझसे ज्यादा क्यों ले गई, और इसीलिए कहना है क्या और दे गई जगह सब मेरी और कुछ ना मुझे। तमन्ना है कि सुंदरबन को जलाकर आगे लगा दूं तुझे सिधाता है और मुझे ताज और कभी दिल में भुजा में समझ और ताकत का गुरूर था, वैसे ही गुरूर आज मुझे है। और अपने बल बुल के आज मुझे कोई ना मुझे बताता है। और बाबू बहरा को भेजुआ नबी दिल में कहीं आता है। आपको मेरे दिल में सिर्फ एक होना यही है कि अपनी बहन मीरा और अपने पिताजी को इस दुनिया का नाम और निशान हमेशा के लिए ऐसा कोई कदम उठाती हूँ
तो सुंदर का राज में कोहरा लग जाएगा। सारा इल्जाम मेरे ऊपर आएगा। एक रास्ता है, इस दरबार का वफादार नौकर ना बने, वो सुंदर का राज में भ्रमण करता रहता है। उसे अपने पास लाती हूँ, तो कोई ना कोई तरकीब वो मुझे जरूर बताएगा। रामबली, 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 सबसे आवाज दे रही हूँ, यहाँ मेरे दिल में आग लगी हुई है और तुम्हें मोबाइल में पड़ी हुई है। मैं कह रही हूँ कि आग हमारे दिल में लगी हुई है और तुम हरामजादा दिल में। एक बात मेरी कान खोल सुन लो, जो बात कहूँगी एक बात कहूँगी और इस बात को समझ लेना कि 100 बार कह सकती हूँ। रामबली, सब कुछ खत्म हो गया। ज्यादा बात नहीं करी, सब लोग खत्म हो गए। मैं ये करी सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी बात नहीं रहा। रामबली, मेरे पिताजी ने तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखी और उन्होंने ये कहा कि इस तलवारबाजी में जो कोई विजय प्राप्त करेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने यह नहीं बतलाया कि इनाम में दिया क्या जाएगा। कुछ इनाम चंदन स्थल में हम दोनों बहनें पहुंची। उसके बाद हम दोनों बहनों ने तलवारबाजी शुरू की। तो इस तरह बोलो ना। हम दोनों बहनों ने तलवारबाजी की और अचानक मेरे हाथों से शमशीर छूट गई। छूट गई। जब मेरे हाथ शमशीर छूट गई तो पिताजी ने उसी वक्त फैसला कर दिया कि इस हुकूमत की बात हो, तुम तमाम साथी लीडर के हाथ में होगी। रात के वक्त वो बैठेगी। अफसोस किसकी बात का है, लेकिन गलती मेरी है। अरे क्योंकि मैंने अपने लिए हाथों से आशीर्वाद दे दी कि रणभूमि में तुम्हारी विजय प्राप्त हो। अरे मैं करती हूँ क्या करती, क्योंकि मेरी छोटी बहन है। लेकिन रामबली, अब मैं शांति से होने दूंगी। वो दिन कभी नहीं आएगा और ना ही आने दूंगी कि सुंदर राज में लोगों के सामने मुझे
मैं चाहती हूँ कि सात और तक की मालकिन मैं बनूं, हुकूमत की बात मेरे हाथ हो, रात सिंहासन पर मैं बैठूं और लोग मेरा सम्मान करें। अगर इस वक्त कोई कदम ऐसी उठाती हूँ ना, तो सुंदर के राज में कोहराम मच जाएगा। यहाँ तो दीवारें हैं, तो महामंत्री जी के पास आ जाओगे और उनको कह दीजिए कि राजकुमारी वीरा बड़ी बेसब्री से तुम्हारे इंतजार कर रही है। बोलो रमली, क्या बोल रहा है? कुछ बात आप बोलता है? क्या कह रहा? हिंदी बोल रमली। बोल क्या कह रहा है? हाँ 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 रामली, राजकुमारी जी से बोल दो महामंत्री जयदेव सिंह शीघ्र ही उनके पास उपस्थित हो रहे हैं। राजकुमारी आपने मुझे किया क्यों याद? दास खड़ा है सामने, हुक्म करो खड़ी। रामली, स्वागत नहीं राजकुमारी जी बोल रही हैं। स्वागत कहने का मतलब वेलकम नहीं रे, वेलकम फॉर आंसर। आइए आपका स्वागत। राजकुमारी जी, हम बुलाने का सबब जानना चाहते हैं। मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी और जब तक आपको बताऊंगी। अरे आओ मंत्री जी मेरे सुंदर देवी और तेरे नाम
और कहती हो जो इस घड़ी मेरे समझ ना आए, और सतदेव के सामने खंजर कौन चला। और मेरी तकदीर को, और मेरी तकदीर को तुमको बनाना मेरी तकदीर को तुमको बनाना और राज का ताज मेरे, राज का ताज मेरे सर पे बिठाना ये बात है अकबर जी। तो सुनो, सत्य का देवता, सत्य का देवता जो सेनापति तुम्हारा है, सत्य का देवता जो सेनापति तुम्हारा है, कांपता नाम से, कांपता नाम से उसके जहान सारा है। सामने उसमें उठा सकता ना शमशीर कोई, सामने उसमें उठा सकता ना शमशीर कोई, उसके रहते हुए, उसके रहते हुए चलता न बस हमारा है। दिया गया तुरंत मनी राजू अड्डा और डॉक्टर उनकी तरफ से इसी दिन पे 10 रुपए बचा। राजकुमार जी, जब तक इस आपके राज्य सुंदरगढ़ में सेनापति सत्यदेव सिंह मौजूद है, उसके रहते हुए कोई भी कार्य संभव नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मेरी बात आप सुनिए। तो कैसे सेनापति का मरण हो दिवस, कैसे सेनापति का मरण हो दिवस, कुछ तो बताइए, कुछ तो बताइए, कैसे सुधारूं उसको और रवाना करूं, कुछ तो फरमाइए। ताजों तक पाने के लिए चाहे मुझे सेनापत या मेरी बहन या मेरे पिता क्यों न हो, और उनके लाख से मुझे गुजर न करूं, 14 तक मैं गुजर जाऊंगा। लेकिन राजकुमारी जी, इसमें हमारा क्या फायदा? तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होगा। जैसे जैसे कि हुकूमत की बात हो मेरे हाथ आ जाएगी, उसी दिन तुम्हारे से मैं अपनी शादी निकालूंगी और आप बनेंगे यहाँ के सम्राट और मैं बनेंगी यहाँ की महारानी। ये बात है राजकुमारी जी। ताज और तख्त को पाने के लिए
आपके संग शादी रचाने के लिए हम कौन की नदियां बहा देंगे, लेकिन अपना कदम पीछे सुनो राजकुमार। सेनापति सत्यदेव सिंह अपनी सीमा बॉर्डर को पहुंच जाता है, वो भी जंगल के रास्ते से। तुम्हें जंगल के रास्ते में जाना है और वहीं छुप कर बैठना है। यही उस रास्ते से सेनापति सत्यदेव सिंह गुजरे, वहीं पर उसे रोकना है, उससे प्यार का इजहार करना है। लेकिन वो सत्य का पुजारी है, सत्य का देवता है, तुम्हारी बातों को नहीं मानता। उसके साथ जोर जबरदस्ती करो, नकली प्यार का इजहार करो, तो हराम हटा दो। तुम्हारी आवाज को सुनकर हम सिपाहियों को लेकर तुम्हारे पास आएंगे। उसके बाद सेनापति सत्यदेव सिंह के हाथ में हथकड़ी डालकर महाराज के पास ले जाएंगे। तुम महाराज से कहकर उसे फांसी दिलाओगे। उसके बाद तुम्हारा काम आसान क्या मतलब क्या आपको राजा मुझे दिया, आप तुम्हारे बताए हुए को खत्म करने के लिए। उसके बाद बचेंगे महाराज। नहीं, हाँ, उसके बाद फिर हम यहाँ के महाराज बनेंगे और राजकुमारी जी महारानी, यानी हम यहाँ के राजा और राजकुमारी यहाँ की रानी। अगर तुम हमारा साथ दोगे तो जिस दिन हम राजसुंदर के सम्राट बन जाएंगे, हम वादा करते हैं तुम्हें यहाँ का महामंत्री बना पक्का भारत कसम खाते हैं। हाँ, महामंत्री नहीं तो नहीं बताएगा ओहदा। ये कहाँ की बात, ये कहाँ का ड्रामा शुरू कर दिया। अपनी वाह आदत से नहीं बात कर रहे हैं। हाँ, वो कौन सा फैसला है? शादी हो घबराओ नहीं रामबली, जब राजकुमारी के साथ हमारी सुहाग रात होगी, उसमें तो बच्चे जो लड्डू के चूर होते हैं वो तुझे बर्बाद करेंगे। बोल क्या कहता है? रमली, जितना हमने कहा है वो तुम्हें जरूर बनाएंगे। राजकुमार जी,
जो हमने कहा तो तुम्हें करना होगा। अच्छा, आपने बताए हुए रास्ते का तो फिर करूंगी। आप जो कहते हैं मैं ठीक वैसा ही करूंगी। हम चलते हैं और जाकर जंगल में इंतजार करो।